हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ट्री इज माई लाइफ पर। मैं हूं अंपु बिहारी, आप सभी का स्वागत करते हैं इस वीडियो में। आज हम बताएंगे नंबर सिस्टम का नंबर ऑफ जीरो यानी शून्य की संख्या, और ये आपके सीधे दिमाग में घुसा देंगे। सिर्फ आप वीडियो के अंत तक बने रहें। हाँ, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सवाल है टाइप 1 का, नंबर 1 का सवाल। 16 गुना 32 गुना 40 गुना 25 के गुणनफल में अंतिम से जीरो की संख्या ज्ञात करें। जीरो की संख्या ज्ञात करने के लिए कुछ छोटी छोटी बातों को पहले समझ लीजिए। जीरो तभी बनता है जब 2 से 5 में गुना होती है, और 5 में जब तक सम संख्या नहीं होती है तब तक जीरो कभी नहीं बन सकती है। यानी 5 में जब तक सम संख्या से गुना नहीं होगा तब तक जीरो नहीं बनेगा। जैसे 5 दूनी 10, 5 से गुना कीजिए 4 को 4 पंचे 20, 5 से गुना कीजिए 6 को 6 पंचे 30, 5 से गुना कीजिए 18 को 18 पंचे 90। यानी जब तक सम संख्या से गुना नहीं होता है तब तक जीरो नहीं आता है। और एक बात आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक सम संख्या में 2 होता है। जैसे 4 में 2 ठो 2 है, 6 में 1 ठो 2 है, 18 में 1 ठो 2 है। यानी प्रत्येक सम संख्या में 1 ठो 2 ठो 2 छुपा रहता है। ये बात तो आप समझ चुके हैं। यानी कि 5 में जब तक सम संख्या से गुना नहीं होगा तब तक जीरो नहीं आएगी। अब एक बात आपको यहां पे ध्यान से समझना है कि जैसे हम लिख सकते हैं 5 पे पावर 1 5 को, और 4 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 2। अब यहां पे सिस्टम क्या है? लोअर पावर इक्वल टू नंबर ऑफ जीरो। लोअर पावर इक्वल टू नंबर ऑफ जीरो, यानी जिसकी पावर कम रहेगी वही जीरो की संख्या होगा। जैसे देख लीजिए यहां पे 1 है और 2 है। आप कोई गुना करने का जरूरत नहीं है, सीधा 5 और 2 के टर्म में लाना है। जिसकी पावर कम होगी वही जीरो की संख्या होगा। जैसे इसमें पावर 1 है और 2 है, इन दोनों में पावर कौन है? कम। 1 है तो 1 जीरो की संख्या, यानी इसमें अगर जीरो की संख्या पूछे तो कितना होगा? 1 होगा। इस बात को आप समझ चुके हैं। लेकिन जब पावर दोनों बराबर रहे तो उस स्थिति में जितना पावर रहेगा उतना ही होगा। समझ गए? अब हम आते हैं सवाल पे। 16 गुना 32 गुना 40 गुना 25 के गुणनफल में अंतिम से जीरो की संख्या पूछ रहे हैं। तो पहले 16 को तोड़ेंगे, तो 16 को जब तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। फिर 32 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। फिर 40 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40। फिर 25 को लिख सकते हैं 5 गुना 5। इतना बात समझ चुके हैं। अब यहां पे क्या करना है? 2 और 5 का काउंटिंग करना है, यानी गिनती करना है। तो देखिए 2 इसमें कितना है? 4 है। इसमें कितना है? 5 है। 5 4 9। इसमें कितना है? 3 9 3 12, यानी 2 पे पावर हम लिख सकते हैं 12। अब 5 कितना है? देखिए 1 2 3, उसके अलावा तो नहीं है। 3 को 5 है तो यानी 5 पे पावर 3 लिख सकते हैं। इन दोनों में पावर किसका कम है? 2 का या 5 का? 5 का ना पावर भाई कम है, 3 है इस पे। तो यानी नंबर ऑफ जीरो की संख्या हो जाएगा आपका 3। अभी तुरंत समझाए हैं। लोअर पावर इक्वल टू नंबर ऑफ जीरो। लोअर पावर मतलब जिसका पावर कम रहेगा वही जीरो की संख्या होगी। क्या किए? सबको 2 और 5 के टर्म में तोड़ दिए। तोड़ देने के बाद काउंटिंग किए, जितना आया उतना पावरिंग किए। जिसका पावर कम आया वही जीरो की संख्या होगी। अब इसी पे हम दूसरा सवाल लेते हैं। अब दूसरा सवाल देखिए, 12 गुना 18 गुना 15 गुना 40 के गुणनफल में अंतिम से जीरो की संख्या। तो क्या करना है? 12 को पहले तोड़ेंगे। 12 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 3, यानी 2 दूनी 4 तिया 12। फिर 18 को तोड़ेंगे 2 गुना 3, यानी 3 दूनी 6 6 तिया 18। फिर 15 को तोड़ेंगे 3 गुना 5, यानी 5 तिया 15। फिर 40 को तोड़ेंगे 2 गुना 2 गुना 5, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 8 पंचे 40।
अब देखिए क्या करना है आपको, दो को गिनती करना है। दो इसमें 2 ठो है, इसमें 1 ठो है, 2 1 3, यानी 2 1 3 3 3 6, यानी 2 पे पावर हम 6 लिख सकते हैं। अब देखिए 5 कितना है, 1 ठो यहां है, 1 ठो यहां है, यानी 5 पे पावर हम 2 लिख सकते हैं। यानी नंबर ऑफ जीरो की संख्या क्या हो जाएगा, जिसका पावर कम रहेगा। पावर किसका कम है, 2 ना, 5 का ना, तो यानी 2 आंसर हो जाएगा। क्या किए, 12 को तोड़े, फिर 18 को तोड़े, फिर 15 को तोड़े, फिर 40 को तोड़े, फिर 2 को काउंटिंग किए पावरिंग के रूप में, फिर 5 को काउंटिंग किए। 2 और 5 के अलावा जो आएगा उसको छोड़ देना है। छोड़ दिए हैं, 3 आया है कई बार, उसको छोड़ दिए हैं। जिसका पावर कम आया वही नंबर ऑफ जीरो, यानी जीरो की संख्या वही हुआ। अब टाइप 1 एक भी सवाल नहीं छूटेगा, आप किसी भी बुक का बना के देख सकते हैं। अब टाइप 2 का बात करते हैं, वीडियो में आप बने रहें। टाइप 2 का सवाल है फैक्टोरियल 125 में अंतिम से जीरो की संख्या। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए फैक्टोरियल का एक चिन्ह ऐसे भी होता है, जैसे फैक्टोरियल 5 लिखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 5 का मतलब हुआ 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, यानी जहां तक रहेगी वहां 1 से शुरू करना है, वहां तक जाना है। जैसे फैक्टोरियल 6 रहेगा, इसका मतलब हुआ 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6। अगर फैक्टोरियल 125 है तो इसका मतलब क्या होगा, आप समझ गए होंगे। 1 गुना 2 गुना 3 गुना, और ये कहां तक चलेगा, गुना 125 तक। ये बात समझ गए। अब देखिए आपको क्या करना है, इसमें जीरो की संख्या निकालने के लिए हम लिख लेते हैं पहले फैक्टोरियल 125 बराबर 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 डॉट डॉट गुना 125। अब देखिए इसमें ध्यान से समझिए कि 2 यहां है, इसमें 2 ठो 2 होगा, यहां एक 5 है और इसमें 1 ठो 2 होगा। यानी इससे पता चल रहा है कि 2 की संख्या ज्यादा होगी और 5 की संख्या कम होगी। 5 फिर कहां मिलेगा, एक ही बार 10 में मिलेगा, फिर 15 में मिलेगा, लेकिन 2 कहां कहां मिलेगा, 12 में भी मिलेगा, 14 में भी मिलेगा। यानी 2 की संख्या ज्यादा है और 5 की संख्या कम है। तो जिसकी संख्या कम होती है वही होता है नंबर ऑफ जीरो। तो देखिए हम क्या करेंगे, 125 को लिखेंगे, लास्ट वाला संख्या को पकड़ेंगे, 125 है तो 125 लिखे, इसमें 5 से भाग देंगे। 5 से जब भाग देंगे तो मेरा कितने बार में लग जाएगा, 25 बार में। फिर 25 को लाएंगे, फिर 5 से भाग देंगे, फिर 5 बार में, फिर 5 को पकड़ेंगे, फिर 5 से भाग देंगे 1 बार में। लिखने के बाद हम क्या किए, 125 को पकड़े लास्ट वाले को, और उसमें 5 से भाग दिए तो 25 बार में लग गया, फिर 5 से भाग दिए तो 5 बार में लगा, फिर 5 से भाग दिए तो 1 बार में लगा। अब क्या करेंगे, इस संख्या को काउंटिंग करेंगे, 25 5 30 1 31, यानी नंबर ऑफ जीरो की संख्या फैक्टोरियल 125 में अंतिम से जीरो की संख्या कितना हो जाएगा, 31। फैक्टोरियल का मतलब समझ लिए, जितना फैक्टोरियल रहेगा उतना 1 से लेकर के वहां तक पहुंचना है। इसमें क्या किए, 2 की संख्या ज्यादा है तो ज्यादा वाला को छोड़ देंगे, क्योंकि जिसका कम होता है पावरिंग वही होता है नंबर ऑफ जीरो की संख्या। 125 को पकड़े, 5 से भाग दिए, 25 बार में लगा, फिर 5 से दिए 5 बार में, फिर 5 से दिए 1 बार में। जब तक भाग लगते रहेगा तब तक देते रहेंगे। 5 में लगा, फिर 1 में तो लगेगा नहीं, छोड़ दिए इसीलिए। अब सबको काउंटिंग किए तो मेरा कितना आ गया, 31। यानी ये फैक्टोरियल 125 में अंतिम से जीरो की संख्या क्या हो गया, 31। अब दूसरा सवाल लेते हैं इसी पे। इससे पहले जो सवाल बताए थे वो कटने वाला था 5 से, लेकिन ये नहीं कटने वाला है तो कोई दिक्कत नहीं है। 127 फैक्टोरियल 127 में अंतिम से जीरो की संख्या ज्ञात करें। तो क्या करेंगे, फैक्टोरियल 127 का मतलब क्या हो गया, आप समझ चुके हैं, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, और ये कहां तक चलेगा, गुना 127 तक। ठीक है। अब देखिए 127 को, क्योंकि इसमें 2 की संख्या ज्यादा है, ज्यादा वाला नहीं लेना है, 5 की संख्या कम है तो कम बना लेना है। तो क्या करेंगे, 127 को पकड़ेंगे और इसमें 5 से
भाग देंगे, 5 से जब 127 में भाग देंगे तो मेरा 25 बार में लग जाएगा। फिर 25 को पकड़ेंगे, शेष जो बचता है उसको छोड़ देना है, शेष 2 बचेगा वो छोड़ दिए हैं। फिर 25 में 5 से भाग देंगे 5 बार में, फिर 5 में भाग देंगे 5 से, तो 1 बार में। तो मेरा क्या हो गया, 25 5 30 1 31। यानी इसमें फैक्टोरियल 127 में अंतिम से 0 की संख्या का बात किया जाए तो 31। क्या किए, फैक्टोरियल का मतलब तो आप समझ चुके हैं, 2 की संख्या ज्यादा है इसलिए 2 को छोड़ दिए, 5 की संख्या कम है तो कम वाला लिए हैं। अब इसी पे हम तीसरा सवाल लेते हैं। तीसरा सवाल देखिए, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 डॉट डॉट 200 गुना 256 में अंतिम से 0 की संख्या। जब इस तरह से होता था फैक्टोरियल 256 तो हम इसको क्या लिखते थे, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 256 तक। इसका मतलब हुआ फैक्टोरियल ये 256 है, तो हमको कुछ नहीं करना है, 256 को पकड़ना है, क्योंकि 5 की संख्या कम है और 2 की संख्या ज्यादा है। जिसकी संख्या कम होती है वही होता है नंबर ऑफ 0, यानी लोअर पावर इक्वल टू नंबर ऑफ 0। जिसकी पावर कम होगी वही शून्य की संख्या होगा। तो 256 को पकड़ेंगे अंतिम वाले को और इसमें 5 से भाग देंगे, 5 से भाग दीजिए तो क्या आता है, 5 25 5 कम 5 51 आया। फिर 51 को पकड़ेंगे, फिर 5 से भाग देंगे, शेष जो बचता है उसको छोड़ देना है। 10 बार में लगा, 10 5 50 होता है, एक शेष जो बचा उसको छोड़ दिए। फिर 10 को पकड़ेंगे, फिर 5 से भाग देंगे 2 बार में। अब तो 2 में तो 5 से नहीं लगेगा तो इसलिए यहीं पे इसको छोड़ देंगे। अब इस सभी को काउंटिंग कीजिए, 51 10 61 61 2 63, यानी नंबर ऑफ 0 की संख्या कितना हो गया, नंबर ऑफ 0 की संख्या कितना हो गया, 63। समझ गए। अब इसी पे हम चौथा सवाल लेते हैं। चौथा सवाल देखिए, 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 डॉट डॉट गुना 500 के गुणनफल में अंतिम से 0 की संख्या ज्ञात कीजिए। यह सम संख्या वाला सवाल है, आप इसको ध्यान से समझिए। 2 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 1, फिर 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2, फिर 6 को लिख सकते हैं 3 गुना 2 गुना 3, फिर हम 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 4 डॉट डॉट गुना लिख सकते हैं, इससे जब 2 निकालेंगे तो 2 गुना 250। अब समझिए किस तरह से एक टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म और ये टर्म कहां तक गया है, 250 तक। इसका मतलब है ये जो 2 है 250 तक गया होगा। देखिए सब में 2 लगा हुआ है ना, ये 250 तक गया होगा। हम 2 को 250 को 2 होगा, 250 2 को बाहर खींच लेते हैं, तो यानी 2 पे पावर लिख सकते हैं 250। अब देखिए इधर ब्रैकेट में क्या बच गया, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 डॉट डॉट 250। भागिएगा नहीं, एकदम आसान है, पहले समझ तो लीजिए। हम ऐसा बताएंगे कि 1 सेकंड में इसका आंसर दोगे। बाहर निकाले 2 पे पावर 250 और अंदर में क्या बच गया, 1 गुना 2 गुना 3 गुना और डॉट डॉट गुना 250। अब देखिए, अब इसमें समझिए ध्यान से कि 2 की संख्या ज्यादा होगा और 5 की संख्या कम होगी, इसलिए 2 को हमको छोड़ देना है, ये 2 वाले को छोड़ देंगे। और 5 की संख्या निकालने के लिए आप ध्यान दीजिए कि फैक्टोरियल 250 नहीं है। फैक्टोरियल 250 को हम कैसे निकालते थे, जब ये वाला आता था 250 वाला, तो क्या करते थे, 250 को पकड़ेंगे और इसमें क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे। 5 से जब भाग देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, 50। फिर 50 को पकड़ेंगे, फिर 5 से भाग देंगे तो मेरा 10 आ जाएगा। फिर 10 को पकड़ेंगे, फिर 5 से भाग देंगे, मेरा 2 आ जाएगा। फिर 2 में 5 से भाग नहीं लगेगा तो इसको यही छोड़ देंगे। इसको काउंटिंग कीजिए, 50 10 60 2 62, यानी नंबर ऑफ 0 की संख्या कितना हो गया, नंबर ऑफ 0 62। क्या किए, 2 को लिख सकते हैं 2 गुना 1, फिर 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2, फिर 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3, 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 4 और डॉट डॉट गुना 500 को लिख सकते हैं 2 गुना 250।
यानी ये 2 वाला टर्म जो है 250 बार आया होगा, तो 250 यानी 2 पे पावर 250 को बाहर कर लिए। अब बच गया अंदर में क्या, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 डॉट डॉट 250 लिख लिए। अब देखिए फैक्टोरियल वाला 250 में आया, उस तरह का आता था तो हम क्या करते थे, 5 से अंत वाला पकड़ते थे, उसमें 5 से भाग देते थे, भाग दिए तो मेरा कितना आ गया 65। इसको क्यों छोड़ दिए, क्योंकि 2 की संख्या ज्यादा थी। अब देखिए इसको 1 सेकेंड में कैसे बनाएंगे, ये बात तो आप समझ गए होंगे। अंतिम वाला को आधा करना है, आधे न किए हैं 250, आधा किए हैं। अब देखिए क्या करना है, ऐसा जब सवाल मिले तो अंत वाला को पकड़ना है। 500 है तो 500 का आधा क्या होता है 250, बस 250 को फैक्टोरियल में तोड़ना है, 5 से भाग देंगे तो 50 आएगा, फिर 50 को 5 से भाग देंगे तो 10 आएगा, 10 को फिर 5 से भाग देंगे तो मेरा 2 आएगा। बस इसको काउंटिंग कर लीजिए, हो गया 62 आंसर, यानी नंबर ऑफ जीरो की संख्या 62। अब हम इसी पे लेते हैं 5वां सवाल। 5वां सवाल देखिए क्या है, 2 गुना 4 गुना 6 गुना डॉट डॉट 1000। तो बस क्या करना है, आपको 1000 को पकड़ना है, उसको आधा कर देना है। 1000 का आधा क्या होता है 500, 500 में 5 से भाग देंगे 100 आएगा, और फिर 100 में 5 से भाग देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा 20, फिर 20 में क्या करेंगे 5 से भाग देंगे, मेरा 4 आ जाएगा, फिर 4 में 5 से नहीं लगेगा भाग, बस इसको यही छोड़ देना है। हो गया आंसर 120 प्लस 4 हो जाएगा आपका 124, यानी नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितना हो गया 124। उसी टर्म से इससे पहले जो बताए थे उसी तरह से करना है आपको, इसका आधा डायरेक्ट कीजिए, बस उसका फैक्टोरियल निकालिए, 5 से भाग देकर के जितना आता है वही आपका आंसर हो गया। समझ गए। अब इसी पे लेते हैं हम 6ठा सवाल। अब 5वां सवाल देखिए, 10 गुना 20 गुना 30 डॉट डॉट गुना 1000 के गुणनफल में अंतिम से जीरो की संख्या ज्ञात कीजिए। अब क्या हम 10 को लिख सकते हैं 1 गुना 10, फिर 20 को लिख सकते हैं हम 2 गुना 10, फिर 30 को लिख सकते हैं हम 3 गुना 10। इसी तरह से ही चलेगा। फिर इसको हम 1000 को लिख सकते हैं 10 गुना 100। इतना बात तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए ये जो 10 वाला टर्म है 1 2 3 और ये चलता रहेगा कहां तक, ध्यान दीजिए कहां तक चलेगा, ये 10 वाला टर्म 100 तक चलेगा, यानी 100 तक चलेगा ये वाला टर्म 100 तक, यानी ये जो 10 है 100 गो होगा, तो 10 को हम 100 बार जो होगा उसको बाहर खींच लिए। अब अंदर में क्या बचेगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना डॉट डॉट गुना 100, यही न बचेगा। अब देखिए इसको ध्यान से देखिए, इसमें ज्यादा 2 होगा और ये 10 में जरा ध्यान से समझिए, हम 10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5, यानी कि 2 पे पावर 100 गुना 5 पे पावर 100, ब्रैकेट में क्या है 1 गुना 2 गुना 100। अब समझिए 2 को छोड़ देना है क्योंकि 2 की संख्या यहां भी ज्यादा होगी, और इसमें देखिए 100 निकल गया है 5। अब यहां से भी 5 निकालना है, वही आ गया फैक्टोरियल 100। तो क्या करेंगे 100 में भाग देंगे 5 से, जब 5 से भाग देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा 20, फिर 20 में भाग देंगे 5 से 4 आ जाएगा, फिर 4 में नहीं लगेगा 5 से भाग तो छोड़ देंगे। अब देखिए 100 मेरा यही निकल गया था, 5 100 यहां निकला था, 5 यहां निकल गया, 20 4 24, यानी 100 प्लस 20 4 24, यानी नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितना हो गया 124। समझ गए। क्या किए 10 गुना 20 गुना 30 डॉट डॉट गुना 1000 था, तो हम लिख सकते हैं 10 को 1 गुना 10, 20 को 2 गुना 10, 30 को 3 गुना 10, और 1000 को लिख सकते हैं 10 गुना 100। अब देखिए ये जो टर्म है 10 वाला 100 तक गया होगा, यहां से लेकर के 100 तक, तो हम क्या किए 10 को 100 बार जो आ रहा था उसको बाहर खींच लिए, तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना डॉट डॉट 100 बचा। अब फैक्टोरियल 100 वाला होता था तो क्या करते थे, इसको पकड़ते थे और इसमें 5 से भाग देते थे, तो मेरा क्या आता था
ई वाला आता था, यानी 20 4 24 गो ई निकला। ये जो आया है इधर इसमें भी 2 निकला 100 और 5 निकला 100, तो 5 को पकड़ेंगे 100 यहाँ हुआ, 20 4 24 गो यहाँ हुआ। अब इसी पे हम लेते हैं, यानी नंबर ऑफ जीरो की संख्या 124 हुआ। इसी पे लेते हैं छठा सवाल। अब टाइप 2 का देखिए 10 प्लस 100 प्लस 1000 डॉट डॉट 10 लाख है। अब देखिए यहां पे आपको एक बात समझना है कि जैसे अगर आपको हम जोड़ने के लिए दे दें 100 10 प्लस 100 प्लस 1000, तो आप क्या करते हैं 1000 को पहले लिखते हैं, फिर 100 को लिखते हैं, फिर 10 को लिखते हैं, तो क्या आता है, यानी 1110 आता है। यानी कितनों भी जीरो वाला रहे ऐसा जोड़ वाला, तो समझिए एक ही जीरो आएगा। कितनों भी रहे, चाहे इतना बड़ा क्यों ना दे दे, 50 को जीरो क्यों ना दे दे, अगर इस प्रकार का आता है तो समझिए एक ही जीरो आएगा, एक से ज्यादा नहीं आ सकता है। और इसमें जोड़ दीजिए 10,000 लीजिए, 10,000 भी लीजिएगा तो वही आएगा मेरे भाई, एक ठो एक इधर बढ़ जाएगा। यानी कितनों भी आएगा तो जीरो क्या आएगा, एक ठो आएगा। तो देखिए 10 प्लस 100 प्लस 1000 डॉट डॉट 10 लाख है, तो इसमें कितना जीरो आएगा, एक ठो आएगा। कैसे, देखिए यहां 1 2 3 और ये डॉट डॉट। अब ध्यान दीजिए इसमें कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए हम क्या करेंगे, 6 ठो जीरो है, तो अब देखिए जोड़ लेना है आपको। 6 को जीरो वाला जोड़ेंगे, फिर 5 को जीरो वाला जोड़ेंगे, फिर 4 को जीरो वाला जोड़ेंगे, फिर 3 को जीरो वाला जोड़ेंगे, फिर 2 को वाला, फिर 1 को वाला। देखिए 0 1 1 1 1 1 1 आया, एक ठो जीरो। यानी कितनों भी बड़ा रहे तो एक ही जीरो आएगा, इससे ज्यादा नहीं आ सकता है। समझ गए? यानी टाइप 1 और टाइप 2 आपके दिमाग से कभी निकलेगा नहीं। वीडियो के 1-2 बार जरूर देखें। आज इतना ही, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। इससे जुड़े सवाल अगर आपके मन में चल रहा है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट का 24 आवर इंतजार रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।